ओम शांति। सुनी अनसुनी कहानियों के सफर में आइए चलते हैं एक और ऐसी महान विभूति से मिलने, जो इस आदि रत्नों की श्रृंखला में प्रमुख भी रहीं और शुरू दिन से ही, छोटेपन से ही बाबा ने आपको टीचर के रूप में नियुक्त करके न केवल पढ़ना सिखाया बल्कि पहले दिन से ही पढ़ाने का कार्य भी आपको सौंप दिया था। ऐसी पारखी दृष्टि से चुनी हुई ये महान विभूति हैं आदरणीय दादी चंद्रमणि जी। आपको बाबा प्यार से पंजाब का शेर कहते थे। आपकी भावनाएं बहुत ही निश्चल थी। आप सदा गुणग्राही, निर्दोष वृत्ति वाली, सच्चे साफ दिल वाली थी, इसलिए निर्भय शेरनी थी। आपने पंजाब की सेवाओं की नींव डाली। आपकी पालना से अनेकानेक कुमारियां निकली जो आज भी पंजाब तथा भारत के बहुत से ऐसे क्षेत्रों में अपनी सेवाएं संपन्न रूप से प्रदान कर रही हैं। दीदी मनमोहिनी जी के अव्यक्त होने के बाद मुख्य प्रशासिका के साथ संयुक्त मुख्य प्रशासिका के रोल में आप ही नियुक्त हुई और इस कारोबार को बहुत ही निश्चल रूप से आपने नियुक्त होकर अच्छा कार्यभार संभाला और दिनों दिन इसको खूब आगे बढ़ाया। अपना परिचय आप खुद अपने बाल्यकाल का दे रहे हैं और देते हुए अपना बाल्यकाल का अनुभव, ज्ञान में आप कैसे आए, आप बता रहे हैं कि मैंने बाल्यकाल में ही बहुत भक्ति की है। 10वीं कक्षा तक मैंने पढ़ाई पढ़ी। ये चंद्रमणि नाम मेरा अव्यक्त बाबा के द्वारा प्राप्त हुआ नाम था। इससे पहले मेरा नाम मोतिल था। बाप दादा ने अव्यक्त नाम गुणों के अनुसार दिए थे, तो साकार में मेरा नाम मोती कहकर बाबा बुलाते थे। मेरे जीवन में सरलता और शीतलता को देखकर चंद्र के समान और मोती का अर्थ मणि के समान बाबा ने चंद्रमणि ये नाम रखा था। बाबा के साथ मेरा कोई लौकिक डायरेक्ट रिश्ता नहीं था, जैसे कोई बहू है, कोई बेटी है, कोई पड़ोस में थी, ऐसा कोई लौकिक रिश्ता नहीं था। परंतु अगर दूसरी ओर देखा जाए तो मेरे दूसरे नंबर की जो लौकिक बहन थी, मेरे बाद वाली जो बहन थी, उनकी शादी कृपलानी परिवार में हुई थी। तो उस बहन की सास के देवर के संबंध में अगर देखें तो बाबा आते थे। तो मैंने ज्ञान में आने से पहले, दादी बता रहे हैं, मैंने बाबा को कभी भी नहीं देखा था। क्यों नहीं देखा? क्योंकि बाबा एक बहुत बड़े जौहरी थे और जौहरी होने के कारण, बिजनेस के कारण भी बाबा को ज्यादातर कलकत्ता आदि दूर स्थानों पर आना जाना ज्यादा समय रहता था, इसलिए ऐसी कोई मुलाकात नहीं हो पाई। छोटेपन से ही मुझे योग करने का बहुत शौक रहता था। गुरु ग्रंथ साहब का अध्ययन भी मैंने बहुत किया, क्योंकि भक्ति की बहुत अच्छी भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। रात्रि में हमेशा जैसे प्रार्थना करके ही सोना है, और प्रार्थना में भी ऐसे वैसे कोई भी गीत नहीं, एक ही गीत फिक्स होता था, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तो मात पिता हम बालक तेरे। तो भगवान को जैसे बिना जाने भी माता पिता के संबंध में ही मैं उन परमात्मा को याद करती थी। हमारे लौकिक घर में 7 बहनों के बीच में एक भाई था, लेकिन किसी कारणवश अकस्मात ही उनका शरीर छूट गया और कुछ ही समय में बहन के पति ने भी शरीर छोड़ दिया था। तो इस कारण जैसे घर में एक माहौल बना हुआ था दुख का। लोग आते थे घर में सांत्वना देने के लिए। ऐसी ही एक बहन की सास और उनकी पड़ोसन भी सांत्वना देने के लिए पहुंची। तो जब उसने देखा हमारे घर का माहौल बड़ा दुखी माहौल है, सभी रो रहे हैं, माता पिता भी रो रहे हैं, जवान बच्चा चला गया जो 7 बहनों में एक ही था, तो उन्होंने आकर बाबा के परिचय दिया, बाबा के बारे में, सत्संग के बारे में थोड़ा बताया। मैं और मेरी लौकिक बहन जो थी,
पुष्पा, हृदय पुष्पा दादी जी दोनों फिर बाबा के पास गए। परिचय मिला तो उस आश से बाबा के पास गए। उस समय बाबा अपने ओरिजिनल घर में नहीं रहते थे। ओरिजिनल घर में का अर्थ है कि बाबा अपने चाचा के मूल चंद आज वाला जो घर है उनके घर में छोटे से कमरे में बाबा वहां रहा करते थे। और वहां पर एक बहन भी थी जो ध्यान में गई हुई थी। जब दादी अपनी बहन के साथ वहां पहुंची तो देखा बाबा के पास एक बहन बैठी थी जो साक्षात्कार, दिव्य साक्षात्कार का अनुभव कर रही थी। हम भी जब वहां जाकर बैठे तो वह बहन ध्यान में बोल रही थी। कुछ शब्द, आंखें बंद थी, कुछ दृश्य उसको दिखाई दे रहा था, लेकिन आवाज जैसे मुख से निकालते हुए बोल रही थी, विमान जा रहा है, विमान जा रहा है। ये सुनते सुनते जैसे मुझे भी एक करंट सा लग गया और मैं भी उस समय जैसे न्यारी सी होकर बैठ गई। विमान द्वारा उड़कर जैसे बाबा के पास ही चली गई। मुझे मालूम नहीं था, दादी कह रही है, क्योंकि दादी ने इससे पहले ऐसा कोई साक्षात्कार नहीं किया था। तो दादी कह रही मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कि कितना समय हम बाबा के पास बैठी रही, आंखें बंद, विमान के वो दृश्य दिख रहे हैं, लेकिन कितने घंटों निकल गए मालूम नहीं। लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैं जैसे मेरे सामने कोई भी नहीं बैठा था और रात के 10 बज गए थे। अब लेट हो गया था तो बाबा ने कहा, बच्ची अभी तुम देरी हो गई है तो तुम अभी घर जाओ, कल वापस आ जाना। तो बस कल का इंतजार था। दूसरे दिन दादी बताते हैं हम बाबा के पास गए तो मातेश्वरी जी भी वहां आई हुई थी। मम्मा जिसको हमने कहा राधे के रूप में, वो क्लास फेलो थी, स्कूल में ही पढ़ती थी। तो कहा मैंने उनको पहले ऐसे नहीं देखा था, हाँ स्कूल में जरूर मैंने राधे को देखा था, क्योंकि वो हमारे ही लौकिक पिता की कुछ संबंधी भी थी। तो आना जाना और एक ही स्कूल में पढ़ना ज्यादातर जैसे रहता था। उनके गुणों के बारे में चर्चा भी बहुत सारे शहर में सुनी हुई थी कि राधे बहुत कम बोलती हैं, बहुत मीठा बोलती हैं और दिखने में भी बड़ी सौंदर्य की धनी थी। उनका सबसे बहुत प्यार था। अब नेचुरल है, सभी आत्माएं उस आत्मा से प्यार करे तो एक अट्रैक्शन पॉइंट होता था ना। तो वह मुंबई में रही, बड़ी थी, पली थी, फैशनेबल भी बहुत कहलाती थी। इस तरह से जैसे उनका परिचय हमें मालूम था। हमने बाकी उनको जब इस रूप में देखा, क्योंकि आप सोचिए सत्संग में मातेश्वरी को जब हम देख रहे हैं, जो हमने मुंबई के फैशन के भाव से उनको देखा हुआ था और जो आज देख रहे थे, बाबा के पास आई हुई, सफेद कपड़े, बाल खुले, कोई गहना नहीं, कहाँ तो इतनी फैशनेबल, और जैसे ऐसे बैठी थी जैसे कोई योगिन बैठी होती, आंखों में इतनी बड़ी बड़ी चमक, वो परमात्मा नशा, उस रूप में उनको देखकर और फिर हारमोनियम पर वो अपना अनुभव गीत की रीति सुना रही थी। तो वो जो सार था ना उस गीत का, उसमें था कि ओम मंडली में आकर सखियों सुनो मैंने क्या क्या पाया। और क्योंकि वो आवाज की भी मीठी धनी थी, इतने मीठे स्वर में गा रही थी जो सुनकर ही बड़ा सुख मिल रहा था। लेकिन दादी जी बता रही हैं कि मातेश्वरी जी का जो रूप स्कूल में हमने सुना और देखा था, और जो रूप एक योगिन के रूप में, और वो भी ओम मंडली से प्राप्त हुए अनुभव के रूप में हम सुन रहे थे, ये बदली हुई जिंदगी देखकर मेरे मन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। बहुत अच्छा, जैसे एक प्रेरणा मिलती है, मोटिवेट हो जाता है कोई व्यक्ति। मेरी लौकिक बहन हृदय पुष्पा से बाबा ने कुछ प्रश्न उत्तर इस प्रकार के किए जो बात करते करते उनको जैसे दिव्य अनुभव होने लगे। पहले वो जब बैठी थी, क्योंकि बहन का पति भी गुजर गया था, तो वो बाबा के सामने जब बैठी थी तो ऐसे मुंह लटका कर, क्योंकि कुछ खो गया है, जीवन ही जैसे खत्म हो गया है, नारी का तो अस्तित्व ही पुरुष प्रधान देश में, पति गया तो समाप्त मान लिया जाता है, तो ऐसे दुखी होकर बैठी हुई थी। लेकिन जैसे जैसे बाबा से दिव्य अनुभवों के आधार पर वार्तालाप चल रहा था, तो जो वो दुखी नारी समझ रही थी, उस आत्मा को अनुभव हो रहा था, बाबा उनको बता रहे थे। और जैसे जैसे बाबा उनसे बात कर रहे, बहन खुद सामने सामने बोल रही हैं, नहीं मैं दुखी नहीं हूं, मैं एक सुखी नारी हूं।
और मैंने खुद देखा, दादी बता रहे हैं कि बहन का चेहरा एकदम जैसे बदलता जा रहा है। तो वो छाप भी पहले दिन से ही साक्षात्कार की तरह मेरे दिल पर लग गई थी। इतना परिवर्तन मातेश्वरी जी का, और फिर बहन के जीवन में जो एकदम दुखी आई थी और सम्मुख बैठे बैठे अपने को सुखी अनुभव कर रही हैं, तो ये छाप जैसे दिल को छू गई थी। उसके बाद बाबा बाहर खड़े थे तो मैंने बाबा को जैसे जमीन से आसमान तक के स्वरूप में देखा, इतने विराट रूप में, और अपने आप को भी जैसे एक लाइट के आकार में देखा। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मुझे सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार हो रहा हो। बाबा के प्रति मेरा इतना अपनेपन का संबंध जुट चुका था, मतलब इतनी वार्तालाप चल रही थी, इतना परिवर्तन उस सत्संग में मुझे आकर अनुभव हो रही थी, इतनी प्रेरणाएं मिल रही थी। तो ऐसा संबंध घनिष्ठ जुट गया था कि यही बाबा है जो मेरी माता है, यही बाबा है जो मेरा पिता है, यही बाबा है जो मेरा सब कुछ है। जबकि उस समय शिव बाबा की प्रवेशता का ज्ञान नहीं था, कोई ऐसा प्रवेशता की नॉलेज अभी नहीं दी थी, अभी तो बस कुछ वार्तालाप ही ब्रह्मा बाप से हुई थी। पर ब्रह्मा बाबा के प्रति जैसे एक आकर्षण था, उनकी अव्यक्त स्थिति और उनकी रूहानियत जैसे हम आत्माओं को खींच रही थी अंदर से। लौकिक परिवार के साथ हमने बाबा को कभी भी देह के संबंध में नहीं देखा था, माना जो लौकिक रिश्ता जैसे बता रहे ना, दूर का रिश्ता था, तो उस भाव से मैंने कभी ऐसे बाबा को नहीं देखा था। चाहे बाबा की युगल थी, जसोदा माँ थी, चाहे बाबा की बहू थी ब्रजेंद्रा दादी जो दिखा रहे हैं, चाहे बाबा के बच्चे साथ थे, लेकिन बाबा उनसे भी ऐसे बात कर रहे थे जैसे बाबा एक नॉर्मली कल्याण अर्थ हम लोगों से बात करते हैं। मैंने ऐसा नहीं कि ये मेरे अपने हैं, इनसे मैं थोड़ा स्पेशल कुछ पर्सनल होकर बात करूं या हक जताऊं, ऐसी भावना नहीं थी। इसलिए बाबा का घर भी, भले परिवार वाले आसपास ही रह रहे हैं और हम भी सत्संगी आए हुए हैं, लेकिन उस घर में रहकर भी ऐसी अनुभूति नहीं हो रही थी कि हम किसी गृहस्थी के घर में बैठे हैं। ऐसा लग रहा था कि हमें यहाँ ईश्वरीय परिवार दिखाई दे रहा है, मतलब फीलिंग ही ऐसी आ रही थी। इसके बाद बाबा को हमने अपने घर के दुख की बात सुनाई कि कैसे मेरा 7 भाई बहनों में एक भाई था, उसने शरीर छोड़ दिया, मेरी बहन के पति ने शरीर छोड़ दिया। तो जब उस विषय में सुनाई तो बाबा के शब्द जो निकले, जो थे एकदम ऐसे प्रभावशाली शब्द थे, उन शब्दों ने भी दादी जी के जीवन में गहरी छाप छोड़ी। दादी बता रही हैं, जैसे ही मैंने कहा मेरे भाई के असमय शरीर छोड़ने के कारण मेरी माता बहुत दुखी है, तो तुरंत बाबा ने कहा, बच्ची मैं तो तुम माताओं का सर्वेंट हूं। और ऐसा कहकर बाबा ने मेरे हाथ पकड़ा, यानी उंगली पकड़ी और घर की ओर चल पड़े, मेरे घर की ओर। इतना बड़ा व्यक्ति, लेकिन वो व्यक्तित्व को कैसे निर्माणता के रूप में प्रदर्शित करते हुए सच में सर्वेंट के भाव से, जैसे जी हजूर जी हाजिर करते हैं, उस भाव से मेरा हाथ पकड़ा और चल पड़े। जब घर पहुंचे तो घर पहुंचकर भी जमीन पर आकर बैठ गए बाबा, और मेरे माता पिता को नष्टो मोहा के संबंध में कुछ ज्ञान की बात समझाने लगे। कुछ वस्त्रों के संबंध में भी बताया, क्योंकि उस समय माताजी शोक के रूप में उन वस्त्रों में बैठी हुई थी। कुछ रोने के संबंध में भी बाबा ने वार्तालाप करी और समझानी दी। फिर कहा, अगर आप रोज सत्संग में आएंगे ना तो आपको श्री कृष्ण जैसा बेटा मिलेगा। ये जैसे कि बाबा ने वरदान दे दिया, कुछ कहा नहीं ऐसे, लेकिन कमिटमेंट नहीं कर रहे थे, लेकिन एक वरदान दे रहे थे। और सच में ये वरदान मिलते ही ऐसा महसूस हो रहा था मेरी लौकिक माता को कि उनकी गोदी में श्री कृष्ण हैं। ऐसा सब आत्माओं को वहां जो मौजूद थे दिखाई पड़ रहा था। और मेरी माँ उस गोद में पाए हुए छोटे से श्री कृष्ण को प्राप्त करके ऐसा अनुभव कर रही थी जैसे मैं शिव शक्ति बन गई हूँ। फिर तो वह सबको प्रेरणा देने लग गई
क्योंकि जिन्होंने खुद उस सुख को अनुभव कर लिया, उस परमात्मा सुख को प्राप्त कर लिया, फिर उस परमात्मा सुख से किसी और को कैसे वंचित रहने दे। मेरे लौकिक पिताजी, दादी बता रहे हैं, बहुत ही शराब, कबाब, इन सब चीजों का सेवन करने वाले व्यक्ति थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेरी पत्नी के जीवन में जो कल तक शोक मना रही थी, आज शिव शक्ति का रूप धारण कर लिया है, उसके जीवन में खुशी आ गई है, वो ज्ञानी बन गई है, वो बदल गई है, रोना धोना सब समाप्त हो गया, नष्टो मोह स्थिति तैयार हो गई, तो बस बाबा के निमंत्रण पर वह भी बाबा के पास गए। और आश्चर्यजनक बात है कि बाबा से मिलन की वो एक नजर की घड़ी, जो वो घड़ी थी अनमोल, ऐसी परिवर्तनकारी समय था, जो एक धक से पिताजी का भी सब बुराइयां, खान पान आदि का सब कुछ छूट गया। उनको दमे की बीमारी थी, ऐसी चीजों का सेवन करेंगे तो बीमारियां तो अवश्य ही आती हैं, लेकिन ऐसी दमे की बीमारी भी जैसे जैसे उन्होंने ये सब खान पान छोड़ा, वो बीमारी भी कम होती गई। फिर घर में जो भी आते थे उनको भी अंदर से लगने लगा, इनका घर अभी घर नहीं है, इनका घर तो नर्क से स्वर्ग बन गया है। जो भी घर के संबंधी आते थे वो कोई भी रोने धोने की बात ना करके आपस में ज्ञान की चर्चा की लेन देन ही होती रहती थी। तो जिस परिवार में हमेशा गमी छाई रहती थी, क्योंकि दो जवान मौत हो जाना और किसी प्रकार का कोई संबंध की, कोई सांत्वना देने की, सुखद बात करने वाला कोई था ही नहीं, और वो परिवार सशक्त हो जाए, सुख की बातें करे, तो जैसे वो परिवार ही खुशी की लहर से भरपूर हो गया था। फिर तो परिवार के बहुत सारे मित्र संबंधी भी ज्ञान में चलने लगे, अब तक भी वो ज्ञान में चल रहे हैं। दादी बता रही हैं, हमारे परिवार की 5 पीढ़ियां ज्ञान में चल रही हैं, कुछ समर्पित रूप से संपूर्ण सेवाओं में आ गई हैं और कुछ प्रवृत्ति में रहकर सेवाएं कर रही हैं, लेकिन सेवाओं का सिलसिला बहुत आगे बढ़ता चला गया। हमको बाबा के घर की दीवारों से भी बहुत आकर्षण रहता था, क्योंकि जब भी बाबा के घर के वहां पर सत्संगी बैठते थे तो वो बैठते ही कोई ज्यादा ज्ञान की डीप बातें नहीं होती थी, लेकिन ओम ध्वनि करते थे, और सभी जब ओम ध्वनि करते थे तो ऐसे डीप साइलेंस में हम सब चले जाते थे कि हमारे अंदर कोई छोटा मोटा पुराना कोई भी संस्कार होता भी था ना, तो वो जैसे साइलेंस की गहरी अनुभूति में वो संस्कार अपने आप ही समाप्त हो जाता था। फिर निश्चय हो गया था कि जो बाबा श्रीमत दे रहे हैं बस मुझे उसी पर चलना है, क्योंकि ये तो मेरे कष्ट मिटा देने वाला है, ये मेरी कमी कमजोरी को बदल देने वाला है। जब ऐसी भावना इस श्रीमत के प्रति, भगवान के कहे हुए डायरेक्शन के प्रति आई, तो बस उसी को सर्वे सर्वा स्वीकार कर लिया। दादी बता रही हैं कि कैसे मन मत, माना मेरे अंदर जिद का संस्कार था, लेकिन उस जिद के संस्कार को भी मैंने कैसे ओवरकम किया, खत्म किया और श्रीमत को महत्व दिया, ये हम अगले भाग में सुनेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम शांति।